सबसे पहला ये तनवीर तंत्र है जिसके ऊपर एफआईआर कटी। ये सारे चोर हैं, तो इन पे सवाल बनता है। हमने इन नुमाइंदे भेजने के बाद इन्होंने हमें वही 1 रुपये वाला बबल गम दिया, आप चिबाते रहो, तो काम हमने नहीं करना है। उसमें भी ये लोग रिश्वत खाते हैं, उसमें भी ये लोग हिस्सेदार होते हैं। आदाब, सदाए पंजाल में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ मीर और आप देख रहे हैं सदाए पंजाल, हमारा मकसद आपकी आवाज़। दोस्तों, माइंड में एक सवाल जो बार बार गूंजता है, डेवलपमेंट। हर बार हमारी सरकार सिर्फ़ एक अल्फाज को, सिर्फ़ एक मुद्दे को इस्तेमाल करके इलेक्शन करवाती है, लेकिन इलेक्शन के बाद वो अल्फाज कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। अब की बार भी ऐसा ही हुआ। डीडीसी इंतखाबात हुए, डेवलपमेंट अल्फाजों में आया, जुमलों में आया, लोगों की ज़ुबानों पे सुना, लेकिन ज़मीनी सतह पर ये डेवलपमेंट का नाम कहाँ है किसी को ख़बर नहीं। हमने भी बहुत खोजा, बहुत खोजने की कोशिश की और कर भी रहे हैं, लेकिन अभी तक इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस तरक्की याफ्ता दौर जिसे कहा जाता है, उसमें डेवलपमेंट नाम जैसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। अगर बात करें हम ज़िला पुंछ की, जम्मू कश्मीर का एक दूर दराज इलाका, एक रूरल एरिया पुंछ जिसे कहा जाता है, वहाँ के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। आज मेरे साथ इस इशू पे बात करने के लिए ज़िला पुंछ का एक नाम जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, एक ऐसा नाम जो हमेशा किसी न किसी मुद्दे पे अपनी राय पेश करता है। मेरी मुराद जनाब तनवीर तांत्रे साहब। तनवीर तांत्रे साहब, सबसे पहले सदाए पंजाल में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आपने सबसे पहला जो सवाल मैं आपसे करूँगा कि एकदम से आप किसी पार्टी से भी आपका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप एकदम से किसी पे सवाल कर देते हैं, मतलब क्या रीज़न है कि एकदम से किसी पे सवाल कर देना? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक रही सवाल की बात, ये सारे चोर हैं, तो इन पे सवाल बनता है। जहाँ तक रही डेवलपमेंट की बात, ये हमें सिर्फ़ वो काली रातें, सिर्फ़ इनके यही सपने होते हैं। इलेक्शन के टाइम में हमारे पास आते हैं और हमें वो सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि जनाब आपके मकान को उखेड़ के इसको ट्रिपल स्टोरी बनाया जाएगा। लेकिन हकीकत की जो बात है, जो सरकार की तरफ से PMAY मकान किसी गरीब के लिए आता, उसमें भी ये लोग रिश्वत खाते हैं, उसमें भी ये लोग हिस्सेदार होते हैं। तो मैं इसके खिलाफ तो बोलूँगा, 100 दफ़ा बोलूँगा, 1000 दफ़ा बोलूँगा, करोड़ दफ़ा बोलूँगा, उसके लिए चाहे मुझे कोई भी भुगतान करना पड़े। क्या दुश्मनी आपकी इन पार्टी से? आप किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, एक साइड से रह के क्यों आप इन पे उंगली उठाते हैं? मैं बताना चाहूँगा, जिस इलाके का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पर 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी हुई है, इमारत, जिसका नाम दिया हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, न्यू PHC टाइप बिदार। तो जब मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वहाँ पर पहुँचा, मैंने अपने गांव में देखा कि इमारत तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। तो वहाँ पर मैंने एक स्ट्राइक की, सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। तो जब मैंने स्ट्राइक की, स्ट्राइक के तुरंत ख़त्म होने के बाद सबसे पहला ये तनवीर तंत्र है जिसके ऊपर FIR कटी। तो सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। जब इनको मैंने आईना इनको दिखाया कि आप अगर हमसे वोट लेते हो, हमारा हक बनता है आपसे हिसाब लेना। तो जब इनको हिसाब देने की बारी आई तो इनको मौत आ जाती है। इनको फिर FIR के अलावा और बड़े बड़े मंत्रियों से फ़ोन करवाने के अलावा और कोई बचता ही नहीं है। तो सारी कसर जो बची कुची है वो तनवीर तांत्रे पे निकालते हैं। तनवीर जी, कल आप गवर्नर के सलाहकार राजीव राय से मिले हैं। अपने इलाका के डेवलपमेंट जो भी अपने इश्यूज़ हैं उनको लेके आपने एक मेमोरेंडम पेश किया है। क्या क्या इश्यूज़ थे उसमें मेमोरेंडम में, और उनकी तरफ से क्या फीडबैक रही कि कब तक उन इश्यूज़ पे जो है अमल किया जाएगा? पहले तो मैं जब उनके पास गया, मैंने मेमोरेंडम पेश किया, उन्होंने मुझे यकीनदानी दी कि विद इन डेज़ जो हमारे लायक काम हैं हम उन पर वर्कआउट करेंगे। हम आपको मंडे तक बता देंगे कि कौन कौन सा काम जो है होगा। उसमें हमने सबसे पहले ये काम रखा है कि तहसील मंडी के अंदर जब जम्मू कश्मीर से आवाज़ निकलती है कि आपके नौजवानों को
जितने भी तालिबे इल्म हैं उनको दिल्ली वालों के साथ मुकाबला करना है। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर का एक तहसील जो हमारी भी है, उसमें अभी तक लाइब्रेरी नहीं है, तो हमारे बच्चे बहुत सफ़र हो रहे हैं। उस लाइब्रेरी की डिमांड की है हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जो है वहाँ पर सीटी स्कैन मशीन है, उसको शायद जंग भी लग गया होगा, लेकिन डॉक्टर नहीं है। ये हमारे लीडरों की नाअहली है जो किसी भी मुकाम पर बात नहीं करते, और सबसे पहले ये हमारी आवाम की बहुत बड़ी गलती है जो वक्त पे जो है ऐसे नुमाइंदे चुन लेते हैं जो अपने घर भरते हैं, हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहूँगा और एक बात पूछना चाहूँगा कि आज तक जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं ये इंतखाबात इलेक्शन देख रहा हूँ, पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में मंडी के ही लीडर रहे हैं। मंडी ब्लॉक मंडी जो है वहीं के ही लीडर रहे हैं, चाहे वो एनसी को ले लो, कांग्रेस को ले लो, पीडीपी को ले लो। कोई भी ऐसा लीडर, कोई भी ऐसा एमएलए जो पिछले मतलब 20 सालों से या 25 सालों से जब से मैंने होश संभाला है, तो मैंने कोई भी ऐसा लीडर जो हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं देखा। सारे मंडी के हैं, लेकिन फिर भी आपके अपने इलाके के ही एमएलए होने के बाद भी आपको उनसे शिकवा है, तो क्या वजह हो सकती है? देखो, हमने जो है हवेली को ऐसे ऐसे नुमाइंदे दिए हैं, और आपका कहना भी दुरुस्त है कि आज तक जो भी हमारी हवेली का एमएलए बना है उसका जो रहना सहना है वो तहसील मंडी का ही है। यहाँ तो वो सावजियाँ का है, यहाँ तो वो लोरन का है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अफसोस से, हमने इन नुमाइंदे भेजने के बाद इन्होंने हमें वही 1 रुपये वाला बबल गम दिया, आप चिबाते रहो, तो काम हमने नहीं करना है। तो इस दफ़ा हमने इनको वो बबल गम वापस देने, तो काम लेना है। और मैं कहना चाहूँगा, अगर लोग इनके साथ बहुत बड़ा ताउन दे रहे हैं, इनको हवेली के अंदर भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ पर 2 पार्ट हैं। हवेली वाले कह रहे हैं कि ये एमएलए जो हैं ये सावजिया और मंडी के, वहाँ पर इन्होंने बहुत बड़े तीर मारे होंगे, इतनी डेवलपमेंट की होगी कि वहाँ के लोगों को कोई परेशानी ही नहीं होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज भी लोग 2 पाइपों के लिए एक्सियन साहब से मिलना, हमारे यहाँ पर समझो गवर्नर साहब से अपॉइंटमेंट लेना एक ही बात है। तो फिर भी हमारी इतनी मुश्किलात होने के बाद हम कहते हैं नहीं, इनका जो है पूरा रहना सहना पुंछ के अंदर है, हवेली के अंदर है, तो ये उन्होंने वहाँ पर काम किया होगा। ना इन्होंने हवेली के अंदर काम किया है, ना इन्होंने तहसील मंडी के अंदर काम किया है, तो फिर किया कहाँ पर है? यही मैं पूछना चाहता हूँ इनको कि अगर हमसे आप वोट लेके जाते हो, हम अपना नुमाइंदा उतारते हैं, हम पूरे तन मन धन से आपका साथ देते हैं, तो बाद में आपको कौन सा सांप सूख जाता है, या इस कुर्सी में कौन सा इतना जहर है, मुझे समझ नहीं आती। इसके बाद बैठने के ऊपर आप हम लोगों को ही बोल जाते हो। तनवीर जी, अब क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में और इलेक्शन होंगे, उसके बाद डेवलपमेंट आएगी, या इन्हीं इलेक्शन पे आगे डेवलपमेंट शुरू होगी? 70 साल से चलता है, लोग वोट लेते रहे डेवलपमेंट के नाम पर, 370 के नाम पर, 35A के नाम पर। ना हमारी डेवलपमेंट होनी है, ना 370 आना, ना 35A आना। इन्होंने हमसे बेवकूफ बना के हमसे वोट ही लेने हैं, और आपने अपने घर भरने और अपनी कुर्सियों पर नजर रखनी है, जो इनको खास जरूरी है। जम्मू कश्मीर की आवाम इनके लिए बहुत जरूरी है, इनके लिए कुर्सियां जरूरी हैं, और अपने घर भरना बहुत जरूरी है। आप तो हर बार इनको मैसेज तो देते आए होंगे, आखिरी बार आज के इस इंटरव्यू के आखिर में सदाए पंजाब के प्लेटफॉर्म से अपने उन मंडी के नुमाइंदों को कोई मैसेज देना चाहिए? अल्लाह के लिए सुधर जाओ, टाइम है, सब ने मरना है। यहाँ पर फिरौन भी आया तो वो भी हाथ खाली लेके गया। वहां पर कम से कम उस आखिरत के लिए कुछ करो, लोगों का साथ दो, लोगों के मुसीबत में काम आओ, ताकि गरीब लोग आपको दुआ करें, वहां पर आपकी आखिरत सही हो जाए। कम से कम जिन लोगों से आप वोट लेते हो उन्हीं को नोच के खा रहे हो, तो आपकी यहाँ पर भी बातें हैं, और इंशाल्लाह आखिरत में भी आपके लिए बहुत ही कड़ी वहां पर सजा होगी। इसलिए कुछ अच्छा करो, ताकि यहाँ पर भी जो लोग आप जिस कब्रिस्तान में आप लोग दफन होंगे, जहां से वो शख्स गुजरे, वो आपके लिए दुआ करे कि ये बहुत नेक बंदा था, इन गरीबों के हक में बोलता था, गरीबों के लिए काम करता था। ऐसा मत करो कि कहीं वही जानवी है यार, इसने ना कोई काम किया, हमसे वोट लेता रहा, तो ऐसा करें। शुक्रिया बहुत बहुत तनवीर तांत्रे जी हमारे साथ बात करने के लिए। व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ पुंछ से तनवीर तांत्रे जी, जिन्होंने वहाँ के डेवलपमेंट इश्यूज पे और वहाँ में पिछले 70 साल से जहाँ वहाँ पे जिन लोगों को जिन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, वो सारे इश्यूज जो है काफी टाइम से उजागर करते आ रहे हैं, लेकिन आज फिर एक बार हमारे साथ हमने इंटरव्यू में उन्हीं इश्यूज पे बात की है। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार, हमारे वो नुमाइंदे जो आवाम ने चुन के अपने सरों पे बिठाए हुए हैं,
तो उम्मीद करते हैं कि उन नजरसानी करेंगे। फिलहाल अपने मेजबान आसिम मीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।